अच्छा, जब हम लोग रिसर्च करते हैं, रिसर्च में हम लोग डेटा लेते हैं और डेटा पे हम मेजरमेंट्स करते हैं। तो मेजरमेंट करने के लिए हमें बास प्रिंसिपल्स का पता होना चाहिए। तो इस स्लाइड्स में हम प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मेजरमेंट के क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेजरमेंट क्यों लेते हैं। मेजरमेंट जो है एक क्वांटिटी को पता लगाने के लिए कि कितनी इस चीज़ की कितनी मिकदार है। किसी की परफॉर्मेंस पता लगाने के लिए कंपैरिजन हमने करना तो हमें मेजरमेंट लेते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इफेक्टिवनेस है, तो उसके लिए मेजरमेंट ली जाती है। इसके अलावा पेशेंट की कंडीशन के लिए मेजरमेंट्स हो सकती है। इंडिविजुअल्स के दरमियान फ़र्क पता लगाने के लिए मेजरमेंट्स कर सकते हैं। आउटकम प्रिडिक्ट करने के लिए तो मेजरमेंट्स के काफ़ी पर्पसेस होते हैं। तो मेजरमेंट जो होती है एक वेरिएबल होता है हर एक इंडिविजुअल में, जो कि उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करता है दूसरे इंडिविजुअल से। ठीक है, जैसे कि एज है, ये एक वेरिएबल है। ठीक है, एट्रीब्यूट है, वेरिएबल ही है एक किस्म से, जिसमें चेंज हो रही है वैल्यूज़, हर बंदे की अलग अलग है। जिस तरह एज अब इस एक पर्सन नंबर ए की 23 है, दूसरे की 24 है, तो दोनों में फ़र्क ये बता रहा है, वेरी कर रहा है, तो इसलिए इसे वेरिएबल कहते हैं। तो इस स्लाइड में न्यूमरल्स और नंबर्स के बारे में बताया गया कि न्यूमरल्स किसे कहते हैं और नंबर्स, इन दोनों में फ़र्क है। नंबर जो है एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के बारे में बताता है, जैसे कि एक बॉल है, इट इज़ 1 बॉल। अगर ज़्यादा बॉल्स हो, 5 बॉल लेट सपोज, तो 5 क्वांटिटी है, 5 आपको नज़र भी आ रहा होगा। न्यूमरल्स जो होते हैं, न्यूमरल्स में ज़रूरी नहीं आपको नज़र आ रहा हो, न्यूमरल्स में क्वांटिटी नहीं होती, वो सिंपल हम लोग कह देते हैं लेट सपोज इसकी फर्स्ट पोजीशन आई है, इसकी सेकंड आई है। इसका ये मतलब नहीं है वो 2 लोग हैं, इसका मतलब उसकी सेकंड पोजीशन आई है, हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बस हम लोग कह रहे हैं सेकंड नंबर दिया है उसे हमने, लेकिन इसकी कोई क्वांटिटेटिव मीनिंग नहीं है। जिस तरह 1 स्ट्रांगली डिसएग्री, 2 थोड़ा बहुत डिसएग्री, इस तरह 5 जो है हाईली एग्री। तो ये भी एक न्यूमरल है। ठीक है, तो इसके अलावा डाइकोटोमस जो न्यूमरल्स होते हैं जिसमें 1 और 0 या 1 और -1 और दरमियान में 0 होता है, तो ये भी जो है इसमें जो जब दो वो हो हमारे पास वेरिएबल्स, जैसे येस और नो या 1 या 0, तो ये डाइकोटोमस कहलाता है। पोलियोटस में एक से ज़्यादा होते हैं, जैसे 1 2 3, जिस तरह ये जो 1 से लेके 5 तक ये पोलियोटोमस है। ठीक है, तो कंटिन्यूस वेरिएबल, इससे पहले हमने अभी आगे कंटिन्यूस पढ़ेंगे और डिस्क्रीट पढ़ेंगे। कंटिन्यूस में क्या होता है, 2 डिजिट्स के इसमें जो है 2 इंटीजर्स के दरमियान वैल्यू कहीं पे भी लाई कर सकती है। जैसे 1 और 2 हो गया, अगर 1 और 2 हो, जैसे एक बॉल है या 2 बॉल है, इसके दरमियान कोई बॉल नहीं हो सकता, एक और आधा बॉल नहीं हो सकता, 1.1 बॉल 1.2 बॉल इस तरह नहीं हो सकता, तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल कहलाता है। कंटिन्यूस में क्या होता है, 1 और 2 के दरमियान भी कोई डिजिट हो सकता है, जैसे 1.1, जैसे 1.122222 ब्ला 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 आगे तक जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बाज़ ऐसे वेरिएबल्स भी होते हैं, जैसे कि एग्जांपल इसकी मैं देता हूँ। जैसे पाउंड्स है, वेट की एग्जांपल इन्होंने दी हुई है 50.4। उसके आगे भी जो है ना, अगर एक इंस्ट्रूमेंट है, वेट मशीन है, अगर वो ज़्यादा एक्यूरेट है तो वो इसके बाद काफ़ी डिजिट्स आगे भी पता लगा सकती है, जैसे 50.4352 पाउंड्स। और बाज़ मशीन ऐसी होती है जो कि सिर्फ आपको, जिस तरह वो डिजिटल मशीन होती है, वो 50 पाउंड्स का बताएगी, 7 पॉइंट के बाद एक डिजिट बताएगी, ज़्यादा नहीं बता सकेगी। तो कंटिन्यूस वेरिएबल जो होता है वो एक तो मेजर करना मुश्किल है, क्योंकि उस एग्जैक्टली मेजर करना मुश्किल है। मेजर तो कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली के कितने आगे कितना एग्जैक्ट है वो डिपेंड करता है उस इंस्ट्रूमेंट पे। ठीक है, उसकी प्रिसीजन पे। तो जितनी प्रिसीजन ज़्यादा होगी उतने उसके बाद पॉइंट के बाद डिजिट ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो डिस्क्रीट वेरिएबल मैंने आपको बता दिया, जैसे हार्ट बीट्स हो गई, या एक होगी या 2 हार्ट बीट होगी, इसके दरमियान कोई हार्ट बीट नहीं होती। ठीक है, प्रिसीजन वही अभी मैंने बताया, इंस्ट्रूमेंट की जो प्रिसीजन जितना ज़्यादा प्रिसाइज होगा उतने एंड डिजिट ज़्यादा होंगे। बाज़ जगहों पे ये इंपॉर्टेंट होता है, बाज़ जगहों पे इतना ज़रूरी नहीं होता। जैसे बीपी जो है 120 हमारे लिए बस इतना काफ़ी है, इसके बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता। प्रेशर है ना, प्रेशर तो इसके बाद भी डिजिट्स आ सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होती। बाज़ जगहों पर ज़रूरी होती है, बाज़ जगहों पर नहीं। तो प्रिसीजन की इंपॉर्टेंस बाज़ जगहों पर होती है। अच्छा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स, एक चीज़ जो आप डायरेक्टली मेजर कर सके तो उसको डायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। एक चीज़ जो कि आप डायरेक्टली मेजर ना कर सके, टूल के थ्रू मेजर कर सके या किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर कर सके, जैसे ईसीजी है, वो हार्ट रेट के बारे में आपको बता सकता है, हार्ट रिदम के बारे में बता सकता है, जो कि आप देख नहीं सक रहे। हार्ट रिदम आप देख नहीं सक रहे कि हार्ट कैसे पंप कर रहा है, लेकिन आप उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पता लगा सक रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं, तो वो इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। अगर आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये 1 बॉल है, ये 2 बॉल है, तो ये डायरेक्ट मेजरमेंट कहलाता है। कंस्ट्रक्ट्स, एक ऐसी क्वालिटी जो कि आप
देख नहीं सकते, अंदाज़तन कहते कि अच्छा इसकी इंटेलिजेंस एक कंस्ट्रक्ट हो गया कि इंटेलिजेंस में क्या क्या चीज़ें हमने ऐड कर ली कि इसमें बंदे की जो है मेमोरी भी आती है, इसमें वो कितना तेज़ है, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। तो हमने एक कंस्ट्रक्ट अपनी तरफ से खुद बना लिया जो कि असल में हमें नज़र नहीं आ सकता, ठीक है। जैसे इंटेलिजेंस हो गया, हेल्थ आपको नज़र नहीं आ सकती, उसमें आप बाज़ पॉइंट्स लेते हो और उसको रख के कहते हो कि इसकी हेल्थ इतनी है, तो ये सब कंस्ट्रक्ट कहलाता है, ठीक है। तो अब रूल्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में बताया गया है। हम जब पहले क्लासेस में हुआ करते तो SI यूनिट पढ़ते थे, उसमें रूल्स बनाए होते थे कि पाउंड जो है, पाउंड को हम वेट में अगर केजी में तकसीम करना तो कैसे करते हैं, केजी जो है एक अलग यूनिट है, पाउंड अलग यूनिट है, अगर केजी में लिखना है तो उसके बाद भी केजी लिखेंगे। तो ये रूल्स है, एक किस्म से रूल्स। तो इस तरह अलग अलग रूल्स बने होते हैं हर एक चीज़ के लिए। अब जिस तरह लेट सपोज A = B, इन्होंने वैसे बताया है, कह रहे कि अगर A B के इक्वल है लेकिन B C के इक्वल नहीं है तो A C के इक्वल नहीं होगी, ये भी एक रूल बन गया। अगर A B के इक्वल है और B जो है वो C के इक्वल है तो A भी C के इक्वल होगा। ये सिंपल बातें। तो इस तरह रूल्स अलग अलग बन सकते हैं। तो रिलेटिव ऑर्डर किसे कहते हैं? नेम को देखे रिलेटिव, एक को दूसरे के साथ कंपेयर एक किस्म से कर रहे, रिलेशन देख रहे रिलेटिवली। तो रिलेटिव ऑर्डर, जिस तरह मेरी जो है 23 ईयर्स हूँ और वो 24 है तो वो मुझसे 1 साल बड़ा है, तो हम रिलेशन करें। अब ये क्या है, ये जो था कौन सी डेटा थी, ये थी रेशो लेवल थी ना। तो अब इस तरह अगर हम लोग लेट सपोज एक ले जिस तरह इधर दिया हुआ है कि पेन की इंटेंसिटी बताई हुई है, ये वाली डेटा जो है ये हर एक बंदे की वेरी करती है, ठीक है। एक बंदा कहता है मुझे 6 लेवल पे पेन और दूसरा भी कहता है 6 पे और है मुझे पेन, लेकिन दोनों ऑब्जेक्टिव है। एक बंदा ने 6 का है, हो सकता है उससे ज़्यादा हो रहा हो लेकिन उसकी इंटेंसिटी को वो ऐसे 6 के बराबर कह रहा हो, दूसरा हो सकता है उससे कम हो रहा है लेकिन वो 6 कह रहा हो। तो हम लोग इनको एक साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते ऐसी डेटास को, ठीक है। तो ये आगे पढ़ेंगे। 4 लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, वही जो मैंने बताया डेटा की 4 टाइप्स ऑफ डेटाज है, उनकी हम लोग मेजरमेंट के बारे में ये जो था स्टीवेंस ने 1946 में एक स्कीम बनाई थी, रेशो, इंटरवल, ऑर्डिनल और नॉमिनल। रेशो जो है जो ट्रू क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे एज हो गया, टाइम हो गया, डेसिबल्स हो गया, वेट हो गया। इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड, ये आगे पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इंटरवल्स जो होते हैं, इंटरवल्स वाली डेटा, ये इससे पहले भी मैंने वीडियोस में बताया हुआ है। इंटरवल जो है, इंटरवल में जो है एक ट्रू ज़ीरो नहीं होता। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, हम लोग ज़ीरो क्यों कहते हैं उससे? ज़ीरो को तो वैसे नॉर्मली अगर रेशो में देखा जाए 0 kg का मतलब बिल्कुल वेट होता ही नहीं है, हमें नज़र भी आ रहा है कि इधर वेट नहीं है तो ज़ीरो होगा वो। लेकिन इंटरवल में अगर मैं कहूँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी एक टेम्परेचर है, हमें फील हो रहा है, लेकिन हम लोग फिर भी उसे ज़ीरो कहते हैं। ज़ीरो से क्यों कहते हैं? क्योंकि 0 डिग्री पे वाटर फ्रीज कर जाता है तो हम लोग कहते हैं चलो इसे हम लोग ज़ीरो कह देते हैं। तो ट्रू ज़ीरो नहीं है वो। जिस तरह रेशो में ट्रू ज़ीरो होता है, इसमें ट्रू ज़ीरो नहीं होता इंटरवल में, ठीक है। तो टेम्परेचर इसकी एग्जांपल दी हुई है। ईयर्स हो गए, अगर हम लोग के ईयर ज़ीरो, हमें तो नहीं पता 0 ईयर कोई होता भी है कि नहीं, हम तो वैसे किसी, जिस तरह BC होता है, BC जो है बिफोर क्राइस्ट, तो वो 0 के बाद जब शुरू होता है तो हम लोग वो एक हमने रेफरेंस लिया, उसके थ्रू हम लोग 0 कह रहे हैं, असल में वो 0 नहीं होता, ठीक है। ऑर्डिनल और नॉमिनल, ऑर्डिनल वो डेटा जिसको हम लोग ऑर्डर दे सके, जैसे कि फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, इस तरह मैनुअल मसल टेस्टिंग हो गया, ग्रेड 1 2 3, ग्रेड्स हो गए 1 2 3, ठीक है। इसको हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं लेकिन इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है। जैसे कि मैं फर्स्ट पोजीशन कहूँ, सेकंड पोजीशन, तो इसका ये मतलब नहीं है सेकंड पोजीशन वाला जो है फर्स्ट पोजीशन उसने 2 बार लिए तो सेकंड पोजीशन हो गया, नहीं, सिर्फ ऑर्डर दिया हुआ ऐसे। इसी तरह नॉमिनल जो है, नॉमिनल में हम लोग इसको कैटेगरीज में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि जेंडर, मेल फीमेल, ये एक नॉमिनल डेटा है। इस तरह ब्लड टाइप, ब्लड ग्रुप ABCD, ये अलग अलग ग्रुप्स जो है ये नॉमिनल डेटा है, ठीक है। तो ये हमें 4 डेटा की टाइप्स पता चल गई। इसमें हम कौन कौन सी अरिथमेटिक प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं। अरिथमेटिक प्रॉपर्टीज़ किसे कहते हैं? वो मैथमेटिक मेजरमेंट्स को कहते हैं। सिंपली वर्ड में अगर बताऊँ, एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लाई करना हो गया, मीन निकालना, मोड निकालना, मीडियन निकालना, ये सब अरिथमेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। अब रेशो पे हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, तो ये आगे देखेंगे। इस तरह इंटरवल पे हम लोग कर सकते हैं, ऑर्डिनल पे कौन सी कर सकते हैं, नॉमिनल पे कौन सी कर सकते हैं। तो अब हर एक के बारे में ये बताया, इसके बाद हमारी ये स्लाइड्स ख़त्म हो जाएगी। तो अरिथमेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉमिनल स्केल्स, नॉमिनल हमें पता है
कौन सा? कैटेगरीज में जो डिवाइड किया है। कैटेगरीज जैसे कि ब्लड ग्रुप हो गया, इस तरह जेंडर हो गया, इस पे हम लोग अरिथमेटिक प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या ब्लड ग्रुप ए और बी को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं। क्या मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। तो इस तरह की चीज़ों को नहीं कर सकते। चलो इनको छोड़ो, ये इतना इसके में सिंपल मैंने आगे एक टेबल बनाया हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ उसके थ्रू कि ये देखिए टेबल, इस पर अब नॉमिनल के बारे में लिखा हुआ है कि नॉमिनल को हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो कैटेगरी है, ठीक है। जेंडर जिस तरह हो गया, मेल्स फीमेल को मल्टीप्लाई डिवाइड भी नहीं कर सकते, मीन मीडियन भी नहीं निकाल सकते, मोड निकाल सकते हैं। हाँ, मोड किसे कहते हैं? एक चीज़ जो बार बार ऑकरिंग हो रही है, जैसे कि 50 पीपल है, उनमें से जो है ब्लड ग्रुप बी जो है वो ज़्यादा लोगों का आ रहा है, तो वो मोड आ गया, ठीक है, ज़्यादा लोगों का आ रहा है, ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। मीडियन नहीं निकाल सकते क्योंकि कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है इनके दरमियान, सही है। या मीन भी इस तरह नहीं निकाल सकते। ऑर्डिनल किसे कहते हैं? ऑर्डिनल रैंक्ड, ठीक है। जिस तरह पेन स्केल हो गया, इस बंदे को 1 इंटेंसिटी का पेन, इसको 2 इंटेंसिटी का है, ये कोई ट्रू इंटेंसिटीज़ नहीं है, कोई हमें नज़र नहीं आ रही, 1 और 2 कोई रियल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, मीन नहीं निकाल सकते। हाँ, मीडियन निकाल सकते हैं कि ज़्यादा इंटेंसिटी किस लेवल पे लाई करी, दरमियान वाला पॉइंट कौन सा है, या इसके अलावा मोड भी निकाल सकते हैं, ज़्यादा इंटेंसिटी कौन से नंबर पे आ रही है, 6 लेवल पे जो है ना काफ़ी लोगों की है, तो मोड निकाल सकते हैं। इस तरह इंटरवल है, इंटरवल जो है मैंने बताया था इसमें ट्रू ज़ीरो नहीं होता, जिस तरह सेल्सियस हो गया और फ़ारेनहाइट हो गया, इनको हम लोग मल्टीप्लाई ऐड नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई ऐड कर सकते हैं इनको, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मीन मीडियन मोड इनका निकाल सकते हैं, टेम्परेचर का आप मीन भी निकाल सकते हो, मोड भी निकाल सकते हो, मीडियन भी। रेशो जो है ये ट्रू डेटा है, इस पे आप हर एक एरिथमेटिक प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। जैसे केजी हो गया, केजी को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, मीन मोड मीडियन सब कुछ निकाल सकते हो। तो ये जो मैंने टेबल दिया है, ये इन सब, ये जो पीछे जो लिखा हुआ है, इस सब का ये एक किस्म से समरी है। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक खत्म हो गया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेजरमेंट्स।